एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें करना क्या है, हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और देन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। क्योंकि भाई साहब नहीं पता होगा तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना मुश्किल है। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो पावर है वो 1 हो। उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 गिवन है। अब देखो x पर क्या कोई पावर है, नहीं है। y पर कोई पावर है, नहीं है। इसका मतलब पावर नहीं है तो कितनी पावर है, 1। और किसी भी इक्वेशन में अगर 1 पावर होती है तो वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है। पहली चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है एक्सचेंज करना, यानी फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को एक्सचेंज करना, यानी सब्स्टिट्यूट करना। उस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हमारे इस लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए ये चीज करनी जरूरी है। ओके, नाउ सॉल्व द इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। कभी भी किसी भी वैल्यू को अगर लेफ्ट से उठा के राइट ले जाते हैं और लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस में है तो वो राइट में जाके पॉजिटिव हो जाती है। ये बात नोट करके रखना। ओके, एक और चीज, भाई मैंने यहाँ पे सिर्फ x को अकेला क्यों छोड़ा? भाई मैं x को भी तो उधर ले जा सकता था, y को ही क्यों ले गया? क्योंकि हमेशा हमें क्या काम करना है, सबसे पहले x की वैल्यू के लिए काम करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यही कहता है। इस वजह से दूसरी चीज और क्यों करा, क्योंकि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से एक्सचेंज करना है। तो जब तक ये चीज उधर नहीं जाएगी तब तक x की इक्वेशन नहीं बनेगी, और x की इक्वेशन नहीं बनेगी तो x की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x की वैल्यू क्या आई थी, 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 14। क्योंकि इस x की वैल्यू ये थी तो हमने x की जगह पे ये पुट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से। अब लिखेंगे 4 प्लस y प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। अब इस नंबर को राइट ले जाएंगे तो 14 माइनस 4
2y इक्वल्स टू 10 और फिर 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 10/2 इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, 2 को भी इधर क्यों ले गए? क्योंकि भाई साहब 2 को इधर इसलिए ले गए क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से। और क्योंकि अगर कोई नंबर उधर जाता है और वो प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर किसी नंबर के बीच में और ये जो एक्स वाई है इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब वो मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट जाता है तो बिकम्स डिवाइड। इसलिए 2 जो है हमारा वो यहाँ साथ में माइनस प्लस आने की जगह वो नीचे आया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, और इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो ये बेसिक्स पे आपको बहुत काम करना है, बहुत ध्यान देना है, तभी मैथ्स सीख पाओगे, अदरवाइज मैथ्स नहीं सीख पाओगे। तो आगे बात समझ में। अब क्या काम करेंगे? अब फिर से वही एक्सचेंज। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी? x इक्वल्स टू 4 प्लस y, और y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। नाउ x की वैल्यू आ गई 9, ये y ये x। अब ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन हमने की ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से की, और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या देखा कि एक इक्वेशन हमने बनाया उसको दूसरे में पुट कर दिया, दूसरे को हमने बनाया उसको किसी और में पुट कर दिया। तो ये एक्सचेंज जो चलता रहता है यही एक्सचेंज हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो उससे पहले एक चीज बोल दूं कि आप लोग बेसिक्स पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स बताए, लीनियर इक्वेशन बताया क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया क्या है, और नंबर्स का एक्सचेंज यानी लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, इसके बारे में बताया। तो ये छोटी छोटी बेसिक्स पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है, और आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो क्या करेंगे? वीडियो लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। नए हैं तो ज्ञानती एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। और एक और काम करना है, कमेंट में मुझे 2 बातें बतानी है। क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो बताना है, नहीं पसंद आई तो भी बताना है। और दूसरी चीज, मैथ्स में क्लास 10 की मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आर.डी. शर्मा या और कोई बुक्स है रेफरेंस की, उसके किसी क्वेश्चन में कोई भी कैसा भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, ताकि आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकूं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।